अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस को ऐड करना है। और फोर्स क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसकी जगह पर यह भी लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स। अगर पेपर में आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स के मुतालिक पूछता है या एडिशन ऑफ फोर्सेस के, तो इसमें यही एक ही बात होगी। देखें, आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ में तो दो बातें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होती है और एक प्लस डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है। ओके, तो इसकी एडिशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट है जो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी से। देखें, जिस तरह अभी हमने टॉपिक आपका पहले जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में, अगर आप लाइक पैरेलल फोर्सेस में देखें तो लाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या होता था कि बॉडी जो है वो सेम डायरेक्शन में होती थी और उसमें ये जो फोर्सेस होती थी वो ऐड हो जाती थी। इस तरह नेट रिज़ल्ट जो है वो हमें जो है वो मैग्नीट्यूड में ज़्यादा मिलता था। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बकेट है या कोई भी ऐसा स्टोन है या किसी चीज़ को आपने उठाना हो, अगर आप अपने एक हाथ से उठाएं तो आपको उसकी जो है उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा एक्सर्ट करनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप दोनों हाथों से फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो दोनों हाथों की जो है फोर्स जो है वो मिल जाती है। इस तरह आपको इतना फील नहीं होता क्योंकि वो दोनों फोर्सेस क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही होती हैं। आप उसको किसी चीज़ को जब उठा रहे होते हैं तो इस तरह वो फोर्सेस ऐड हो जाती हैं। तो इसी तरह जो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो यहाँ तक तो बात हमारे पास ये ठीक है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके पास एक फ़ोर्स है F1 5 न्यूटन की है और दूसरी फोर्स 4 न्यूटन की है। यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और ये फोर्सेस क्योंकि पैरेलल हैं या अनलाइक पैरेलल हैं, इसको हम पैरेलल, इसको एंटी पैरेलल भी कह सकते हैं, अनलाइक को एंटी पैरेलल। ओके, तो इसमें तो हम अगर देखें तो ये दोनों फोर्सेस सम अप हो जाती हैं और रिज़ल्टेंट हमें 5 + 4 9 न्यूटन का मिल जाता है। ओके, और जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं आपको वही डायरेक्शन मिल जाती है। मतलब अगर आप उसको ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन भी वही रहती है। जिस तरह यहाँ पर अगर आप दोनों हाथों से किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन भी वही रही और वो दोनों फोर्सेस, अगर आपकी एक बाजू की 5 न्यूटन की फ़ोर्स है, दूसरे बाजू की 4 न्यूटन की फ़ोर्स है, तो ये दोनों फोर्सेस क्या हो गई, जमा हो गई और इस तरह आपको नेट रिज़ल्ट मिल गया। यहाँ तो फोर्सेस की एडिशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये सिंपल है। इसी तरह अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, सपोज़ करें आपके पास ये 5 न्यूटन है और ये दूसरी फोर्स 4 न्यूटन की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आप रिज़ल्टेंट की बात करें, ये आपके पास रिज़ल्टेंट फोर्स है। रिज़ल्टेंट फोर्स वो होती है जो आपको हासिल हुई, नेट फोर्स आप कह सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखें अनलाइक पैरेलल फोर्स में तो आपके पास रिज़ल्टेंट फोर्स जो है वो 5 - 4 तो 1 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये जो है क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे क्योंकि ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो यहाँ तक भी आपकी बात पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेस, जिसको आप लाइक या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कह रहे हैं, वहाँ तक तो आपकी एडिशन जो है वो फोर्सेस की सिंपल है। जो आप आम अरिथमेटिक रूल्स अप्लाई कर रहे होते हैं वहाँ तक आती है। लेकिन लाजमी तो नहीं है कि वो बॉडीज़ जो मूव कर रही हैं, किसी के ऊपर हम फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, वो लाइक हों या जो है वो अनलाइक हों। हो सकता है वो नॉन पैरेलल फोर्सेस हों। लेकिन एक है पैरेलल फोर्सेस, एक है एंटी पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्सेस मैं कह रहा हूँ लाइक फोर्सेस को, एंटी पैरेलल मैं कह रहा हूँ जो है अनलाइक फोर्सेस को। इसी तरह एक और फोर्स जिसको हम नॉन पैरेलल भी कह सकते हैं। नॉन पैरेलल फोर्सेस जो होती हैं वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकती हैं। फ़र्ज़ करें आपके पास ये एक फ़ोर्स F1 है तो ये दूसरी फ़ोर्स F2 है। अब ये जो है आपके पास नॉन पैरेलल फोर्सेस हम इनको कंसीडर करते हैं। अगर आप ये देखें, हम दूसरे उसमें कहते हैं कि ये जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं, जो लाइक फोर्सेस होती हैं, उनमें आपके पास जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। एंगल उस वक्त बनता है जब दो ये जो वेक्टर्स हैं, दो लाइंस हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं।
यहाँ पर आपके पास कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रही, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, आमने सामने। जिस तरह रेल की जो पटड़ी होती है उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो साथ साथ चलती हैं, मिलती कभी भी नहीं है। तो इसलिए उनके दरमियान एंगल जो है हम पैरेलल फोर्सेस के दरमियान क्या कहते हैं, ज़ीरो है। जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जिसे आप एंटी पैरेलल कहते हैं, तो वो एक सीधी लाइन बन जाती है और आपको पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसके ऊपर एंगल जो होता है वो 180 बनता है। तो ये जो है पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस की बात हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाजमी नहीं है कि आपके पास लाइक फोर्सेस हों या अनलाइक फोर्सेस हो, नॉन पैरेलल फोर्सेस भी हो सकती हैं। मेन हो सकता है कि वो दोनों फोर्सेस 0 और 180 के दरमियान कोई भी एंगल बना लें। जब कोई फोर्सेस या जब कोई वेक्टर्स 0 और 180 के दरमियान कोई भी एंगल बना लेता है तो वो फिर जो है उनको हम कहते हैं नॉन पैरेलल फोर्सेस। और नॉन पैरेलल फोर्सेस को आप सिंपल अरिथमेटिक रूल्स की मदद से ऐड नहीं कर सकते, उनके लिए स्पेशल मेथड है, उसको अडॉप्ट किया जाता है। उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। उसकी मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इसमें मैं मेंशन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्शन बतानी है, मैं वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, तो मैं डायरेक्शन भी बनाऊँगा। तो मैं आपको ये एक हम बात फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक बॉडी है जो ईस्ट की तरफ जा रही है विद फोर्स, एक F1 जो है आपके पास 4 न्यूटन की फोर्स उसके ऊपर एक्ट हुई और वो बॉडी जो है वो ईस्ट की तरफ है, ये डिस्टेंस कवर करती है, ओके, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद वो टर्न लेती है और नॉर्थ की तरफ मूव कर जाती है, ठीक है। और ये उसके डिस्टेंस है, डिस्टेंस समझें, फोर्स समझें, ये जो उसके ऊपर एक्ट हो रही है F2, ये 3 न्यूटन का हो जाता है और ये नॉर्थ की तरफ इस डायरेक्शन के मुताबिक। अब ये नॉन पैरेलल फोर्स है, ना ये लाइक है ना ये अनलाइक है। इसके दरमियान, इन दोनों फोर्सेस के दरमियान एंगल 0 भी नहीं बन रहा और 180 भी नहीं बन रहा। अगर 0 और 180 होता तो फिर तो सिंपल था, 4 और 3 को अगर मैं लाइक था तो ऐड कर लेता, वरना सब्ट्रैक्ट कर लेता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप इस जगह से इस जगह पर कितने फासले पर हैं। देखें, मैं अगर डिस्टेंस की बात करूं कि अगर आप यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर समझें, 4 मीटर का फासला आप तय करते हैं, या आपके ऊपर फोर्स 4 न्यूटन की एक्ट हुई और यहाँ पर आप आ गए, उसके बाद यहाँ से यहाँ नॉर्थ की तरफ आपकी डायरेक्शन हुई और ये आप 3 न्यूटन का डिस्टेंस कवर किया। अब आप ये बताएं कि आप स्टार्टिंग पॉइंट से कितने फासले पर मौजूद हैं। तो अब ये 4 + 3 तो नहीं होगा, 4 + 3 तो होता है 7। अगर हम सिंपल अरिथमेटिक रूल्स के मुताबिक जाएं तो ये तो 7 होता है, जो कि नहीं होगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये आपके पास सिंपल अरिथमेटिक रूल्स से नहीं आएगा, बल्कि इसको आप पाइथागोरस थ्योरम की मदद से फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से कैसे फाइंड होगा कि आप 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 16 + 9 का स्क्वायर रूट 25 और ये आ जाएगा 5। तो इस तरह ये डिस्टेंस जो है 5 है। जिस तरह हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था कि ये बन जाएगा डिस्टेंस और ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट है और आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा शॉर्ट होता है, ठीक है। ये जो 5 होगा इन दोनों के सम से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। जिस तरह 4 और 3 7 होता है, ये हमेशा उससे कम वैल्यू आएगी। तो ये इसको हम जो वेक्टर्स होते हैं और जब वो नॉन पैरेलल फोर्सेस हों, नॉन 0 to 180 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहे हों, तो उनके ऊपर हम सिंपल रूल्स अप्लाई नहीं करते उनको ऐड करने के लिए। तो उनके लिए एक स्पेशल मेथड है, उसको हम अडॉप्ट करते हैं और वो मेथड आज हम पढ़ रहे हैं, हेड टू टेल रूल मेथड। हेड टू टेल रूल, ठीक है। हेड टू टेल रूल क्या होती है कि आपके पास जो मैं एक वेक्टर को हम ग्राफिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली वेक्टर को हम तीर के निशान से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें ये जो आपके पास होता है इसको हम हेड कहते हैं, जबकि ये आपके पास टेल होता है, ठीक है।
हेड टू टेल रूल में हम किसी भी वेक्टर्स को या फोर्सेस को ऐड करने का तरीका ये होता है कि हम दो वेक्टर्स या दो फोर्सेस कंसीडर करते हैं। एक फोर्स है F1, एक दूसरी फोर्स है F2। अब हम इन दोनों फोर्सेस को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल। इसको ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। अब इनको हम ऐड इस तरीके से करते हैं बाय हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल में देखें, ऐड जब दो वेक्टर्स को आप ऐड करेंगे तो आपको एक रिजल्टेंट मिलता है। जिस तरह आपको दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपको एक रिजल्टेंट मिलता है। 7 जो है वो रिजल्टेंट है किसका? 4 और 3 का। इसी तरह जब आप F1 और F2 दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा, ठीक है। और इनको ऐड कैसे करेंगे? हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करने का ये तरीक़ाकार है कि आप पहले वेक्टर के हेड के ऊपर, ये फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर के ये हेड है, उसके ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को रख लेंगे, ठीक है। सेकंड वेक्टर की टेल को रखेंगे। इस तरह जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ज्वाइन करेंगे टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। ये आपके पास क्या आ जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो इक्वल टू F1 प्लस F2 के इज इक्वल होगा। ओके, तो ये रिजल्टेंट हमारे पास इस तरह हम कह देते हैं R इज़ इक्वल टू F1 प्लस F2। अगर हम इसको नाम A और B का दे दें तो भी दे सकते हैं, A और B, दैन रिजल्टेंट इज़ इक्वल टू A प्लस B। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में फोर्सेस है, अगर वेक्टर्स आ जाए तो आप A और B भी कह सकते हैं। तो इस तरह हम ऐड करने का ये तरीका है। एक और बात मैं आपको इसमें से ये बात भी बता दूं कि अगर आप देखें हमारे पास ये हमने ये कंसीडर किया कि ये एक F1 फोर्स है और इसके हेड के ऊपर हमने दूसरी फोर्स को की टेल को हमने पहले वेक्टर की हेड के ऊपर बिठाया और रिजल्टेंट वेक्टर हमें ज्वाइन हमने जब किया तो फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड के साथ जो सेकेंड वेक्टर है उसका हेड मिलना चाहिए। फ़र्ज़ करें मैं पहले आपको पहले जो है ये हमारे पास रिजल्टेंट है, पहले हम दूसरा वेक्टर पहले ले लेते हैं, मीन F2 में फर्स्ट पहले ले लेता हूँ, ठीक है। और अब देखता हूँ कि क्या उनका रिजल्टेंट वही आता है, ठीक है। तो उसमें देखें कि अगर हम पहले ले लें सेकंड वेक्टर ले लें F2, ये मैंने सेकंड वेक्टर ले लिया। अब सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर मैं पहले वेक्टर की टेल को रखता हूँ। ये F2 है, ये F1 है, ठीक है। सेकंड वेक्टर की हेड के ऊपर पहले वेक्टर की टेल को रख दिया और रिजल्टेंट जो है वो पहले वेक्टर, अब हमारे पास जो फर्स्ट वेक्टर है वो ये F2 है, उसकी टेल और रिजल्टेंट वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के हेड यहाँ आप देख सकते हैं। तो रिजल्टेंट जो है वो उसका भी सेम है और इसका भी F1 प्लस F2 का और F2 प्लस F1 का। तो दोनों का रिजल्टेंट जो है आपके पास वो सेम वैल्यू आ रही है। इससे क्या रिज़ल्ट निकला? इससे ये रिज़ल्ट निकलता है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मीन कि 4 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 7, देन 3 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 7। इसको हम एडिशन को इसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। इसको हम क्या कहते हैं कि उनके ऑर्डर, उनकी जगह बदलने से उसके रिजल्टेंट पर कोई फ़र्क ना पड़े, उसको हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो जो हमारे पास वेक्टर एडिशन होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करती है, उसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करता है, तो हम ये कहते हैं। इसी तरह फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ तो हमने दो वेक्टर्स कंसीडर किए हैं, लाजमी नहीं है आपके पास वेक्टर्स दो हों, तो ज़्यादा वेक्टर्स हों तो भी आपके पास तरीक़ेकार यही होगा। आपने इसी तरह ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करना होगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इफ़ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा वेक्टर्स मौजूद हों तो आप ऐसा ही करेंगे। रिजल्टेंट वेक्टर आपको उसी रूल से मिलेगा कि आप पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल को रखेंगे। पहले वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल, दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर तीसरे वेक्टर की टेल, ओके, चौथे वेक्टर के टेल के तीसरे वेक्टर के हेड, अप टू सो ऑन जितने भी वेक्टर्स हैं। रिजल्टेंट हमेशा आपको पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, आखिरी वेक्टर अगर दूसरा है तो यहाँ आ जाएगा,
अगर तीसरा है तो यहाँ, तो रिजल्टेंट का हेड और आखिरी लास्ट जो भी वेक्टर है, चाहे वो सेकंड है चाहे वो थर्ड है, वो आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो जितने भी वेक्टर्स लेंगे उनको हेड टू टेल रूल की मदद से हम इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास वेक्टर्स एडिशन। वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड किया जाता है, बाय हेड टू टेल रूल मेथड। हेड टू टेल रूल मेथड नॉन पैरेलल फोर्सेस के ऊपर हमने जो है वो लगाते हैं, जबकि पैरेलल और जो लाइक फोर्सेस और जो अनलाइक फोर्सेस होते हैं उनके ऊपर तो हमारे लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, हम उनको प्लस या माइनस कर लेते हैं।